हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप सभी भी ठीक ही होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपका इंग्लिश का चैप्टर 5 द समिट विद इन, आंतरिक शिखर। चैप्टर जो है उसके राइटर है HP.S. आहलूवालिया। और जो HP.S. आहलूवालिया हैं ये एक मेंबर हैं किसके, ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन, जो कि आपके बिफोर यू रीड में लिखा हुआ है इनका इंट्रो। तो उस इंट्रो को हम पढ़ लेते हैं कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है उसमें जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है। तो मेजर HP.S. आहलूवालिया जो है वो वॉज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू द माउंट एवरेस्ट इन 1965, कि 1965 के माउंट एवरेस्ट के प्रथम सफल भारतीय अभियान दल के जो मेंबर हैं वो है HP.S. आहलूवालिया। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, जब वो इस दुनिया के, इस विश्व के सबसे उच्चतम बिंदु पर खड़े थे, उस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर खड़े थे, तो उन्हें कैसा फील हुआ, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड, हम उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट, समिट यानी पर्वत शिखर, उस पर्वत शिखर के ऊपर चढ़ना। एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क, और उससे भी ज़्यादा कठिन कार्य, ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, उस आंतरिक शिखर के ऊपर चढ़ना। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अब चलते हैं ग्लोसरी पे। सर्च का मीनिंग होता है अरोज सडनली एंड इंटेंसली। इंटेंसली का मतलब होता है गहराई से, यानी कि जो हमारी जो अचानक से हमारे मन में उठने वाली जो भावनाएं हैं जब वो उमड़ कर हमारे मन में आती है। पैनोरामा का मतलब होता है परिदृश्य, ए व्यू ऑफ अ वाइड एरिया, किसी बड़े एरिया का दृश्य। जुबलिएंट का मीनिंग होता है वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, सफलता के कारण अत्यधिक खुश होना, आनंद विभोर होना। और टिंच का मीनिंग होता है ट्रेस और शेड। टिंच का मीनिंग क्या होता है, ट्रेस करना या किसी चीज़ को, शेड यानी छाया जिसको कहते हैं, ठीक है, या हल्का सा किसी भी चीज़ का हल्का सा जो पुट होता है उसको कहते हैं। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्च थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, कि जब मैं एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा था तब मेरे अंदर जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वो सबसे ज़्यादा उमड़ कर मेरे मन में आ रही थी। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस, और जब मैं वहाँ पर खड़े होकर और जब मैं मीलों दूर में फैले हुए इस कई मीलों की दूरी के परिदृश्य को देख रहा था, द डोमिनेंट एंड आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। डोमिनेंट का मतलब तो जो भावनाएं, जो कि एक प्रमुख भावना जो कि मेरे मन में आ रही थी वो थी ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता की। तो एक विनम्रता की, जो विनयशीलता की जो भावना थी, जो कि सबसे ज़्यादा प्रमुख थी, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थी, जो कि उस समय मेरे मन में आ रही थी। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, और मेरे अंदर की जो शारीरिक प्रकृति थी, वो शारीरिक प्रकृति ऐसा लग रहा था कि ऐसा कहना चाहती है, ऐसा कहती हुई सी प्रतीत हुई कि द फिजिकल इन मी, कि वो फिजिकल जो कि शारीरिक प्रकृति जो कि मेरे अंदर थी वो ऐसा कहती हुई प्रतीत हुई कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इट्स ऑल ओवर, कि ये सब कुछ अब समाप्त हो गया है, अर्थात जो चढ़ाई जो मैं चढ़ रहा था वो अब पूरी हो गई है सफलतापूर्वक। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलिएंट, लेकिन आनंद विभोर होने के बजाय, सबसे ज़्यादा अत्यधिक खुश होने के बजाय, इंस्टेड ऑफ का मीनिंग होता है के बजाय, तो सबसे अत्यधिक खुश होने के बजाय देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस, एक हल्का सा जो पुट था, किसका, सैडनेस यानी उदासी का। तो उस उदासी का एक हल्का सा पुट जो था वो मेरे मन में अभी भी था, मतलब मेरे मन में अत्यधिक खुशी थी कि मैं उस ऊंचाई पर चढ़ गया था, लेकिन अत्यधिक खुश होने या अत्यधिक आनंद विभोर होने के बजाय एक हल्की सी उदासी जो थी वो मेरे मन में थी। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग and there would be nothing higher to climb or all roads there hereafter would lay down। और वो क्या थी, वो उदासी किस वजह से थी मेरे मन में, तो वो इस वजह से थी कि was it because I had already done the ultimate in climbing, वो इस वजह से थी कि क्या यही कारण था कि मैंने सबसे ऊंची चढ़ाई जो थी वो तय कर ली थी, सबसे ऊंची जो चढ़ाई थी वो मैंने अल्टीमेटली तरीके से पूरी कर ली थी। और अब ऑल द रोड्स हेयर आफ्टर, यहाँ से जितनी भी जो सड़क जाती है, जितनी भी जो सड़कें यहाँ से जाती है, जो भी मार्ग यहाँ से जाते हैं, वुड ले डाउन, वो मुझे नीचे की तरफ ही लेकर जाएंगे। मतलब क्या मेरे पास ऊपर आगे चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो चढ़ाई थी सबसे ऊंची वो मैंने चढ़ ली है, और अब यहाँ से जो जितने भी रास्ते जाएंगे वो सभी रास्ते मुझे नीचे की ओर ही लेकर जाएंगे। तो यही एक शायद कारण था कि मैं अपने मन में थोड़ा सा अपने आप को उदास फील कर रहा था। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। ओवरवेल्म का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, तो ओवरवेल्म का मीनिंग होता है अभिभूत होना, ठीक है। तो बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, कि जब एवरेस्ट के शिखर पर मैं चढ़ चुका था, तो उस शिखर पर चढ़कर
यू आर ओवरवेम, कि आप अपने आप को अभिभूत हुआ सा फील कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप काफ़ी ज़्यादा अभिभूत हैं। बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय, बहुत अत्यधिक गहरी खुशी की वजह से या हर्ष की वजह से, एंड थैंकफुलनेस, और कृतज्ञता की वजह से, कि आप उस शिखर के ऊपर चढ़ाई कर चुके हो। इस बात के लिए आप अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहे हो, एक बहुत गहरी खुशी और एक बहुत बड़ी कृतज्ञता जो है वो आपके मन में है। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, ये एक ऐसी खुशी थी जो लाइफ टाइम यानी कि पूरे जीवन भर चलती रहती है, जो कभी एंड नहीं होगी। एंड द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली, और एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमें पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। मतलब जो हमें कौन है यहाँ पर, जो राइटर है जो कि HPS आलूवालिया जो है वो हमें बताता है, वो अपनी स्टोरी बताता है हमें। तो ये एक ऐसा अनुभव था जो कि आपको पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है, पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। द मैन यानी वह व्यक्ति जो कि इस समय चढ़ाई चढ़ चुका है, वो आगे वैसा कभी भी नहीं रहेगा जैसा कि वो था। मतलब अब उसके अंदर पूरी तरह से चेंजेस आ चुके होंगे। किस व्यक्ति के अंदर? हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स, जो कि उन पर्वतों के ऊपर चढ़ चुका होगा। तो वो कहता है कि द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन, जो व्यक्ति जो कि उन पर्वतों पर चढ़ चुका होगा, वो अब वैसे का वैसा नहीं रहेगा, वैसा कि वैसा दिखाई नहीं देगा। मतलब अब वो कुछ और अनुभव करेगा, कुछ और पॉजिटिविटी उसके मन में आ जाएगी और अपने आप के अंदर वो कुछ चेंजेस फील करेगा। एज आई लुक बैक एट लाइफ, जब मैं ऊपर क्लाइंबिंग कर चुका हूँ, किसकी? एवरेस्ट की। जब मैं एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ चुका हूँ और जब मैं वापस पीछे मुड़कर देखता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, तो मैं बिल्कुल भी रिमार्क नहीं कर सकता, बिल्कुल भी कोई उल्लेख या बिल्कुल भी कोई कमेंट नहीं कर सकता। किसके ऊपर? अदर समिट, जो दूसरे अन्य शिखर हैं, उन दूसरे अन्य शिखरों के ऊपर मैं कोई भी कमिट करने की बिना नहीं रह सकता। मतलब उनके ऊपर भी मुझे कुछ कमिटमेंट करना ही पड़ेगा। द समिट ऑफ द माइंड, जो मेरे मस्तिष्क है उसकी जो शिखर है, मतलब जो मेरा सोच है, जो मेरी थिंकिंग है, उस थिंकिंग का जो हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ तक नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, ना ही तो वो विकट होगा, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है विकट, और ना ही वो ईजियर टू क्लाइंब, ना ही वो चढ़ने में आसान होगा। मतलब कि जो राइटर है वो ये कहता है कि अब जबकि मैं इस पर्वत के ऊपर चढ़ चुका हूँ, तो मेरे जो थिंकिंग है, जो मेरे विचार हैं, मेरे जो अनुभव हैं, वो सभी हैं, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ चुके हैं। अब मैं वैसा नहीं हूँ जैसा कि मैं पहले था। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, और अब उस समिट से नीचे उतरते हुए, जब मैं उस समिट के पर्वत शिखर के ऊपर हूँ, तो उस शिखर से वापस, गेटिंग डाउन का मतलब होता है नीचे उतरते हुए, तो उस पर्वत शिखर से नीचे उतरते हुए, वंस द फिजिकल एक्सॉस्टन हैड गॉन, एक्सॉस्टन का मतलब होता है थकान, ठीक है, एक्सॉस्टन का मतलब क्या होता है? थकान। तो वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, तो मेरी जो शारीरिक थकान थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। हैड, एग्जॉशन का मीनिंग आपको भी दे रखा है, फैटिक कह सकते हो, टायर्डनेस कह सकते हो। तो इसकी जो एग्जॉशन थी फिजिकली, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। आई बिगन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, मैंने अपने आप से प्रश्न पूछना शुरू किया, कि मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि वाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट, कि मैं उस एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, कि मैं उस एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, वाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट, ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से किया। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? Why did the act of reaching the summit, उस summit के ऊपर पहुंचने का जो मेरा कार्य था, such hold on my imagination, उसने मेरी कल्पना शक्ति पर इतनी पकड़ क्यों कर ली थी? मतलब कि मैं उस पर्वत शिखर पर पहुंच गया, इस कार्य ने मेरी कल्पना शक्ति को, मेरी जो मेरी माइंड की जो कैपेसिटी है सोचने की या कल्पना करने की, उसको इतने टाइटली क्यों पकड़ के रखा था? इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ पास्ट, मैं मानता हूँ कि ये भूतकाल की बात है, ये कोई ऐसी बात थी जो पहले भूतकाल की ही कोई एक चीज़ थी। एंड समथिंग डन यस्टरडे, और जो कल ही हो चुकी थी, यानी जो बीते हुए कल में किया गया कोई कार्य था जो कल ही हो चुका था। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, क्योंकि ये पास्ट की ही कोई चीज़ थी। विद एवरी पासिंग डे, और हर एक व्यतीत होते हुए दिन के साथ, हर एक डे पास जैसे जैसे हो रहा था, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, तो हर एक पासिंग डे के साथ इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये चीज़ें जो है वो मेरे से और अधिक दूर होती जाएंगी। कौन सी चीज़ें अब उससे दूर होती जाएंगी? तो उसकी जो यादाश्त है, यादाश्त मतलब जो उसकी मेमोरी है, जो कि उसका जो एक्सपीरियंस है, जो कि उस समिट के ऊपर चढ़ने में जो भी उसने एक्सपीरियंस लिए हैं, जो भी उसकी मेमोरी रही है, ये सब बातें अब उससे धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक पर्वत पर चढ़ने का कार्य था जो कि वो पूर्ण कर चुका है, और अब यहाँ से जो भी रास्ते हैं वो नीचे की ओर ही जाते हैं। मतलब अब उसकी लाइफ में ऐसा पॉइंट जो है वो दोबारा कभी नहीं आएगा, और यहाँ से जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, ये सब बातें, जो उसकी मेमोरी, जो इसके जो गुड एक्सपीरियंस है, वो उससे धीरे धीरे रिमोट यानी दूर होते जाएंगे। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, लेकिन फिर बचेगा क्या?
फिर वो ये कहता है कैन देन व्हाट वुड रिमेन, क्या बचेगा, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, मेरी जो मेमोरीज हैं वो भी धीरे धीरे धूमिल होती जाएगी, धीरे धीरे स्लोली यानी धीरे धीरे फेड होती जाएगी, फेड होने का मतलब धीरे धीरे हल्की पड़ जाएगी। ऑल दीज थॉट्स, ये सभी विचार, लेट मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, ये सभी विचार जो कि मेरे मन में आ रहे थे, लेट मी द क्वेश्चन, वो मुझे इस प्रश्न की ओर लेकर गए, लेट मी का मतलब मुझे लेकर गए इस क्वेश्चन की तरफ, माई सेल्फ यानी मुझे, एज वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, कि लोग पर्वतों के ऊपर क्यों चढ़ते हैं, इस प्रश्न की ओर ये सभी विचार जो है वो मुझे लेकर गए। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस प्रश्न का जवाब दे पाना आसान नहीं था, मतलब ये आसान काम नहीं था कि मैं इस प्रश्न का जवाब दे सकूं कि लोग पर्वतों पर ही क्यों चढ़ते हैं। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, लेकिन सबसे आसान या सरलतम उत्तर इसका था एज अदर हैव सेड, जैसा कि दूसरे भी कहते हैं या दूसरे भी कह चुके हैं। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी द अदर्स हैव सेड, जैसा दूसरे कह चुके हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि यह वहाँ पर है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी परेशानी या कठिनाई जो है वो पेश करता है, हमारे सामने प्रेजेंट करता है, वहाँ पर खड़ा है। इसलिए मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा डिलाइटली फील करता है, अपने आप को खुश महसूस करता है जब वो ओवरकमिंग कर लेता है। ओवरकमिंग का मतलब काबू पा लेना, जब वो उन सभी ऑब्स्टिकल्स के, उन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर काबू पा लेता है, तब वह अपने आप को काफ़ी डिलाइटली फील करता है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकली, माना कि पर्वत के ऊपर चढ़ना जो है वो एक ऐसा कार्य है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि फिजिकली शारीरिक गुणों को प्रदर्शित करने वाली है। लेकिन ये कहता है कि ए क्लाइम टू अ समिट मीन्स एड्योरेंस, कि एक समिट के ऊपर चढ़ना मतलब एड्योरेंस का मीनिंग क्या होता है, सहन शक्ति। परसिस्टेंस का मीनिंग होता है कृत संकल्पना या दृढ़ निश्चय भी कह सकते हैं। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। इसने कहा कि द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, कि माउंटेन के ऊपर क्लाइंबिंग करने में जो भी ऑब्स्टेकल्स आती है, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स जो भी आती है वो फिजिकली हो सकती है, लेकिन एक समिट के ऊपर चढ़ना, इसका मतलब हमारी जो सहन शक्ति है, हमारे अंदर जो हमारी इच्छा शक्ति है, विल पावर जो है हमारी, या कृत संकल्पना जो है हमारी, इन सब का मीनिंग ही माउंट के ऊपर चढ़ना है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, लेकिन फिर ये कहता है कि निसंदेह रूप से, मतलब बिना किसी डाउट के, नो डाउट मतलब बिना किसी डाउट के, ये सारी जो फिजिकल क्वालिटीज़ हैं जो कि शारीरिक गुणों को प्रदर्शित करती है, उनको दिखाती है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़, इन सभी शारीरिक गुणों का जो डेमोन्स्ट्रेशन है, उनका जो प्रदर्शन है वो क्या है, निसंदेह रूप से एक्सिलरेटिंग मतलब रोमांचकारी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर एक्साइटमेंट है, काफ़ी ज़्यादा रोमांच भरा हुआ है, इसके अंदर थ्रिलर भरा हुआ है। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और ऐसा जो कि ये मेरे लिए भी था, जैसा कि सभी के लिए होता है पर्वत के ऊपर चढ़ाई करना, जो कि एक तरीके से एक्सिलरेटिंग रहता है, सबके लिए रोमांचकारी रहता है, काफ़ी ज़्यादा थ्रिलनेस इसके अंदर रहती है, तो ठीक वैसा ही एक्सपीरियंस जो है वो मेरे लिए भी था। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का ये कहता है कि जो राइटर है वो ये कहता है कि इस क्वेश्चन का, कि लोग पर्वतों के ऊपर क्यों चढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का एक पर्सनल आंसर इस राइटर के पास था, एक और अधिक निजी आंसर जो है, निजी उत्तर जो है वो इसके पास था। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय द माउंटेन्स, कि मैं इन पर्वतों के द्वारा आकर्षित किया जाता रहा हूँ, मतलब मुझे बचपन से ही पर्वत जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद रहे हैं। आई हैड बीन मिजरेबल लोस्ट वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, कि जब मैं इन पर्वतों से दूर होता था, इन माउंटेन से दूर होता था, इन प्लेन्स का मतलब मैदानों से दूर होता था, और इन पर्वतों से जब भी मैं दूर होता था तो अपने आप को बहुत उदास और गुमशुदा सा रहता था, मतलब कि मैं अपने आप को बहुत मिजरेबल यानी दुखी फील करता था, बहुत लोस्ट यानी खोया हुआ सा फील करता था, जबकि मैं इन माउंटेन से दूर रहता था। माउंटेन्स आर नेचर एज इट बेस्ट, जो नेचर है उस प्रकृति का सबसे अच्छा या श्रेष्ठतम रूप जो है वो माउंटेन्स है, यानी पर्वत है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज, उनकी जो सुंदरता और प्रभावशीलता जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करती है, बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हमारे सामने रखती है। एंड लाइक मैनी, और इन सब के अलावा, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन ऑफ कम्युनियन विद गॉड, कि जो माउंटेन्स हैं वो ईश्वर से बातें करने का, ईश्वर से वार्तालाप करने का एक साधन माना जाता है, एक मीन माना जाता है, कि पर्वतों के ऊपर खड़े होकर हम भगवान से सीधे बात कर सकते हैं, ऐसा मेरा बिलीव था, ऐसा मैं मानता था। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन, वाई एवरेस्ट,
अब एक और प्रश्न ये बात इसके दिमाग में आता है कि एक बार यह मान लेने पर यह प्रश्न बना हुआ है, मतलब अभी भी यह प्रश्न बचा हुआ है कि वाई एवरेस्ट, कि एवरेस्ट ही क्यों, मतलब दूसरे पर्वतों के बारे में भी बात की जा सकती थी, लेकिन ये कहता है कि चलो इस प्रश्न का जवाब तो मान लिया है कि पर्वतों के ऊपर चढ़ना क्यों सबके लिए थ्रिलर माना जाता है, क्यों सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये बात तो इसने मान ली कि पर्वत जो है वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स माने गए हैं कम्युनियन करने के लिए, गॉड से कम्युनियन करने के लिए, या फिर जो माउंटेन है वो नेचर का बेस्ट रूप होते हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि इनकी ब्यूटी और मैजेस्टी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रखती है। ये सब बातें मान लेने के बाद भी इसने हमसे ये प्रश्न किया कि वाई एवरेस्ट, कि एवरेस्ट क्यों चुना गया इसके द्वारा, बिकॉज इट इज़ हाईएस्ट, क्यों, क्योंकि ये सबसे ऊंचा था इसलिए, एंड द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, और या फिर इसलिए कि इसके जो काफ़ी ज़्यादा प्रयास है जो कि इसके ऊपर चढ़ने के लिए पहले किए गए थे, इस माइटेस्ट यानी इस सबसे ऊंचे और इस शक्तिशाली पर्वत के ऊपर चढ़ने के काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस अटैम्प्ट किए जा चुके थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा कोशिशें पहले की जा सकी थी, काफ़ी ज़्यादा प्रयास जो है वो पहले किए जा चुके थे, और वो सभी की सभी कैसे हो गए थे, वो सभी की सभी असंभव किए गए थे, मतलब असंभव प्रयास किए गए थे। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, और एक व्यक्ति की जो ऊर्जा होती है उसका अंतिम आउंस मतलब लास्ट जो आखिरी हिस्सा होता है वो आखिरी हिस्सा भी इसके द्वारा ले लिया जाता है, मतलब कि इस पर्वत पर जब भी कोई व्यक्ति चढ़ने की कोशिश करता है तो वो अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करता हुआ रहता है, लेकिन फिर भी वो हर बार असंभव सी कोशिश करता है, हर बार वो विफल हो जाता है। क्या इसी वजह से ये इस पर्वतों ने मुझे अट्रैक्ट किया था अपने आप के ऊपर चढ़ने के लिए? इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक्स एंड आइस, क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ब्रूटल स्ट्रगल होता है, सबसे ज़्यादा प्रतिरोधी संघर्ष होता है, किसके, रॉक्स और आइस के साथ, मतलब चट्टानों और बर्फ के साथ एक प्रतिरोधी संघर्ष होता है। वंस टेकन अप, एक बार इसे अपना लेने के बाद, इट कैन नॉट बी गिवन अप, हम इसे छोड़ नहीं सकते। गिवन अप का मतलब होता है छोड़ना, कि हम इसे छोड़ नहीं सकते, हाफ वे यानी कि बीच में, हम इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, चाहे हमारी लाइफ जो है वो ही दांव पर क्यों ना लगी हो, चाहे हमारी जीवन जो है वो ही खतरे में क्यों ना हो। द पासेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पासेज ऑनवर्ड, द पासेज बैक इज एज डिफिकल्ट, कि जो पासेज यानी जो रास्ता जो कि बीच में होता है, उस बीच के रास्ते में ये कहता है कि जब हम इसको छोड़ना चाहें, यदि हम आधे रास्ते पर हैं फिर भी यदि हम इसको छोड़ना चाहें तो द पासेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट, कि पासेज यानी पीछे जाने का जो रास्ता, बैक साइड जाने का जो रास्ता है वो उतना ही डिफ़िकल्ट होगा जितना कि आगे जाने का। तो हर व्यक्ति ये चाहेगा कि भाई हम आगे की ही कोशिश करें, क्योंकि पीछे जाने का रास्ता उससे भी अधिक कठिन होगा। एंड देन, और तब, व्हेन द समिट इज क्लाइम, और जबकि शिखर पर चढ़ा जाता है, जब उस पर्वत के ऊपर चढ़ा जाता है, देयर इज द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, तो वहाँ पर एक्सिलरेशन होता है। एक्सिलरेशन का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? तो एक्सिलरेशन का मतलब होता है आनंद, रोमांच जिसको कहते हैं। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सिलरेशन होता है, इतनी ज़्यादा खुशी हमें होती है जब हम उस पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो एक अधिक खुशी हमारे मन में होती है, और वो भी किस बात की? द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, हमारे द्वारा कुछ कर चुके होने की खुशी जो कि हमारे मन में होती है। द सेंस ऑफ ए बैटल फाउट एंड बोन, एक युद्ध लड़े जाने का सेंस हमारे मन में आता है, एक युद्ध जो कि हमारे द्वारा लड़ा गया और उस युद्ध के अंदर हमने जीत लिया उस युद्ध को, तो एक ऐसी फीलिंग हमारे मन में आती है। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, ये एक जीत की फीलिंग आती है हमारे मन में, प्रसन्नता का भाव आता है, एक हैप्पीनेस यानी खुशी का भाव हमारे मन में आता है। ग्लिम्पसिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, और दूर तक, जब उस चोटी को दूर से देखने पर, जब मैं दूसरे लोक में पहुंच जाता हूँ, आई गेट ट्रांसपोर्टेड द अनदर वर्ल्ड, जब मैं दूसरे लोक में पहुंच जाता हूँ, आई एक्सपीरियंस, तो मैं अनुभव करता हूँ, ए चेंज विद इन माई सेल्फ, एक ऐसा परिवर्तन जो कि मेरे अंदर आता है, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसको मैं केवल ये कह सकता हूँ कि ये स्वयं के अंदर आया हुआ जो परिवर्तन है वो केवल आध्यात्मिक रूप से कहा जा सकता है। मिस्टिकल का मीनिंग इसने दिया स्पिरिचुअल, यानी आध्यात्मिक परिवर्तन मैं अपने आप के अंदर कह सकता हूँ कि एक ऐसा आध्यात्मिक परिवर्तन जो है वो मेरे अंदर आया है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि इतनी अत्यधिक ऊंचाई के ऊपर चढ़ लेने के बाद मैं अपने आप को इस लोक में नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि मैं किसी दूसरे लोक में अपने आप को चला गया हूँ और वहाँ पर मैं पूरी तरह से आध्यात्मिक हो चुका हूँ, एक आध्यात्मिक लोक में मैं चला गया हूँ। बाय इट्स, ये किस लिए? क्योंकि ऐसा उसकी सुंदरता, उसकी ब्यूटी, उसकी अलाउफनेस, अलाउफनेस का मतलब एकांतता, उसकी माइट यानी उसकी शक्ति, और रैगिडनेस, रैगिडनेस का मतलब होता है उसकी ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीनें होती है, वहाँ की स्थिति जो कि ऊबड़ खाबड़ होती है, एंड द डिफ़िकल्टीज़, और वो सारी परेशानियाँ एनकाउंटर्ड ऑन द वे, जो कि जिनको रास्ते में मैंने फेस किया, रास्ते में मैंने उनको सामना किया, तो इन सभी चीज़ों की वजह से
जो कि उसकी सुंदरता है, उसकी एकांतता, उसकी शक्ति, उसकी ऊबड़ खाबड़ स्थिति या उसकी कठिनाइयाँ जो कि एनकाउंटर की गई उस रास्ते में ऑन द वे, यानी उस रास्ते में जो कि मेरे द्वारा चढ़ा गया। तो इन सभी कारणों की वजह से मैं अपने आप को पाता हूँ कि जब मैं उस पर्वत की ऊंचाई पर, उस आखिरी शिखर पर पहुँच चुका हूँ, तो मैं अपने आप को इस लोक का न मानकर ये मानता हूँ कि मैं शायद किसी दूसरे लोक में प्रवेश कर गया हूँ, किसी दूसरे लोक में चला गया हूँ। द पीक ड्रॉ मी टू, जो पर्वत की जो चोटी है, जो उसकी पीक है, वो ड्रॉज का मतलब मुझे खींचती है अपनी ओर। एज एवरेस्ट डिड, जैसा ही एवरेस्ट ने किया, मतलब एवरेस्ट के ऊपर ही मैं क्यों चढ़ा, तो उसका रीज़न ये बताता है कि जो पर्वत की आखिरी ऊंचाई वाली जो चोटी है वो मुझे ड्रॉ करती है, अपनी तरफ खींचती है, जैसा कि एवरेस्ट ने किया। इट इज़ ए चैलेंज दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा चैलेंज था, एक ऐसी चुनौती थी जिसमें अपने आप को रोकना कठिन कार्य था। मतलब मैं अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पाया, अपने आप को रोक नहीं पाया। और जब मैंने उस पर्वत की आखिरी चोटी की तरफ देखा तो मैं अपने आप से ऐसा, मेरे अंदर ऐसे अपने आप से ऐसी फीलिंग आने लगी और मैं उस पर्वत के आखिरी शिखर तक पहुंच गया। और यदि मैं ऐसा नहीं करता और यदि मैं आधे रास्ते से वापस आता, तो राइटर जो है वो ये कहता है कि आधे रास्ते से वापस आना ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आगे की ओर चलना। क्योंकि ये, यदि हम आधे रास्ते पर जाने के बाद भी ये सोचते हैं कि भाई अब हमसे नहीं होगा, अब हमें नीचे उतरना चाहिए, तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आगे की तरफ जाने की जो खुशी है उसमें हमारे सामने जो विक्ट्री, जो मतलब जीत जो है, उस जीत की खुशी हमारे सामने रहती है कि शायद मैं इसको जीत जाऊँगा, शायद मैं इसको पार कर जाऊँगा। तो इसी खुशी के साथ जो राइटर है वो आगे की ओर चढ़ता है और फाइनली वो उस आखिरी लास्ट पीक तक वो चढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी का जो रेसिस्ट पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।